इस कंट्री में आना है तो कोई भी वीज़ा लेकर आओ, पर वीज़ा लेकर आओ। जिगर लेके उस खिड़की के सामने जाना वो आपके ऊपर है। मैं 18 साल का हूँ और मुझे बॉर्डर क्रॉस करके आना है। तो अगर मेरा भाई मुझसे ऐसे पूछता ना कि यार मेरे को इलीगली जाना है अमेरिका बॉर्डर क्रॉस करके, मैं उसके मुंह पे नो डाउट कि बाइडेन के अगेंस्ट में ट्रम्प है, लेकिन ट्रम्प के पास पैसा नहीं है। ट्रम्प के अगेंस्ट इतने लीगल केस हैं, खुद का ट्रम्प टावर है ना वो सीज होने वाला है अभी। ऊपर वाला गॉड इज ग्रेट। ऊपर वाले का नंबर बता दिया मैंने, आप कोई भी नंबर डायल कर लो, नेटवर्क एक ही है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। एक बंदे ने मेरे को पूछा है कि सर मैं 18 साल का हूँ और मुझे बॉर्डर क्रॉस करके आना है, तो क्या मुझे डिपोर्ट करेंगे? दूसरा बंदा मेरे को पूछ रहा है कि सर ट्रम्प वापस आ रहा है और वो कह रहा है कि मास डिपोर्टेशन करूँगा। अभी 2024 में जो है इलेक्शन है, तो क्या ऐसा होगा? ट्रम्प दोबारा प्रेसिडेंट बनेगा? और तीसरा एक बंदे ने मेरे को क्वेश्चन किया कि सर आप ऊपर वाले का बहुत नाम लेते हो, उसका ज़रा नंबर दो। तो आज ऊपर वाले का नंबर देता हूँ इस वीडियो में। आ जाओ फिर। सर मैं 18 साल का हूँ और मुझे अमेरिका आना है इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके, तो क्या मुझे डिपोर्ट करेंगे या फिर मुझे आना चाहिए ऐसा इलीगली कि नहीं? आपका क्या कहना है, मेरे को सजेस्ट करें। तो अगर मेरा भाई मुझसे ऐसे पूछता ना कि यार मेरे को इलीगली जाना है अमेरिका बॉर्डर क्रॉस करके, मैं उसके मुंह पे सीधा मना कर देता। 101% मैं सीधा मुंह पे बोलता कि भाई इलीगल नहीं जाना है। ये आपके लिए भी सेम ही लाइन बोल रहा हूँ, इलीगल नहीं जाना। भाई आप अभी 18 साल के हो यार, 11-12 में 11th-12th पढ़ते होगे, या फिर आप अभी निकले होगे 12th से, या फिर कुछ हायर स्टडी के लिए जा रहे होगे। अपने आप को पोटेंशियली बिल्ड करो। इलीगल बॉर्डर क्रॉस करना और वीज़ा लेके आना, इसमें सिर्फ एक ही अंतर है, एक ही डिफरेंस है। जिनको वीज़ा मिलता है ना, उनमें वो जिगर होता है इंटरव्यू की खिड़की के सामने खड़े होने का। बस यही डिफरेंस है एक इलीगल बंदे में और लीगल बंदा अमेरिका में आता है, इतना ही डिफरेंस होता है। इलीगल बंदा पहले ही हार मान लेता है कि यार मुझे कहाँ वीज़ा मिलेगा, और जो यहाँ पहुँचते हैं लीगली वीज़ा लेके, उनको भी पूरा कंफर्म थोड़ी था कि उनको वीज़ा मिलेगा, लेकिन उनमें वो पोटेंशियल था कि भाई मैं जाता हूँ, अपने आप को आजमाऊँगा, दम है। यही एक डिफरेंस है। तो भाई अभी आप 18 साल के हो, इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आना मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये गलत है। वीज़ा लेके आओगे ना आप, ये कंट्री आपको रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि आपने इस कंट्री के लॉ को रिस्पेक्ट किया, आप वीज़ा लेके आए। अगर आप इलीगली आओगे ना, ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में मैं अभी बताता हूँ आपको कि आपको क्या क्या दिक्कत होगी अगर आप इस तरीके से आते हो, और ये क्यों नहीं करना चाहिए। इस कंट्री में आना है तो कोई भी वीज़ा लेकर आओ, पर वीज़ा लेकर आओ, इलीगल एंटर मत करो। ये लॉफुली गलत है। अब आप खुद देखो, आपका अपना घर है और आपने गेट बना रखा है अपने घर पे कि जो भी आएगा वो मेरी परमिशन लेके मेरे घर के अंदर आएगा। और अभी एक घुसपैठिया आपकी घर की दीवार क्रॉस करके आपके घर में घुसे तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ जब आप इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हो, तो यहाँ की कंट्री, यहाँ के जो लोग हैं, उनको वो दर्द होता है कि यार ऐसे ही घुस जा रहे हैं विदाउट परमिशन। और जितने भी लोग ऐसे घुसते हैं ना, नो डाउट किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है किसी कंट्री में, किसी को कोई और दिक्कत थी, किसी को दिक्कत है कि उनकी कंट्री में जो है काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स हैं उनको, ये जेन्युइन केसेस हैं। उनको अमेरिका सुनता है, बिल्कुल सुनेगा। लेकिन जो लोग बस सोच रहे हैं कि बस क्रॉस करके चले जाना है और अमेरिका में जाके पैसा कमाना है, उनको यहाँ पे दिक्कतें अभी बढ़ेंगी। क्यों? अब मैं बताता हूँ क्यों। दिन बर दिन ये चीज़ें स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, क्योंकि लोग बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पूरा वर्ल्ड, मैं बोल रहा हूँ, आ रहा है यूएसए के बॉर्डर पे। जो यूएसए का मेक्सिको यूएसए बॉर्डर है, वहाँ से लोग क्रॉस कर रहे हैं। अब खतरा ये है, इस कंट्री को क्या खतरा है? हो सकता है कि टेररिस्ट उसके अंदर हों, उन लोगों के अंदर हों जो कि बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आना चाहें और इस कंट्री के अंदर
टेररिज्म फैलाना चाहे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, और यहाँ की गवर्नमेंट इसको बिल्कुल नहीं सहेगी। टेररिज्म जो है यहाँ पे बिल्कुल भी सहा नहीं जाता है। अगर आपने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी की, आप बॉर्डर क्रॉस करके आगे, आपने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी की, आपको ज़िंदगी में यहाँ पे कभी ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, जितना मर्जी कर लो। एक तो आप इलीगली आए, ऊपर से आप यहाँ आके क्राइम कर रहे हो, तो समझ लेना आपकी जो हालत है इधर बहुत ख़राब होने वाली है। लीगल वीज़ा मैं बोलता हूँ इज़ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अमेरिका में वीज़ा लेकर आना, मेहनत तो आपको करनी है यार, बिना मेहनत के तो आप खाना भी चबा नहीं सकते, ठीक है ना। मेहनत लगती है, दांत चबाता है तो मेहनत लगेगी। तो वीज़ा लेने में मेहनत यह है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी पड़ती है। आपको उस वीज़ा जो एम्बेसी ऑफिसर होता है ना, उसकी जो खिड़की होती है इंटरव्यू की, उसके आगे प्रेजेंट होने के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। और फिर वो वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है, अगर उसके मन को लग गया कि हाँ भाई ये बंदा जाने लायक है तो वीज़ा दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को वीज़ा मिलता है, नहीं। और नल्ले से नल्ले बंदे को भी कभी कभी वीज़ा मिल जाता है। इंग्लिश तक प्रॉपर बोलना नहीं आती, उनको भी वीज़ा मिल जाता है। पर इसमें फ़र्क वही था कि उस बंदे में पोटेंशियल था कि भाई खिड़की के आगे जाके खड़े होना है और वीज़ा ऑफिसर से बात करनी है और वीज़ा लेकर आना है। बस यही एक पोटेंशियल है जो एक लीगल और एक इलीगल बंदे के बीच में अंतर लाता है। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इलीगली यहाँ पे आओ। इलीगल आओगे, कल को आप यहाँ पे सिटीजन से भी शादी करोगे ना, फिर भी आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। और जब आप कंट्री वापस जाते हो और अगर आप यहाँ पे इलीगली आए हो तो 10 साल का बार लगता है। तो आप समझ लो कि आपकी ज़िंदगी जो है इतनी भी आसान नहीं है कि आते ही आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। कुछ लोगों को मिल जाता है, 6 महीने में मिल जाता है। कुछ लोगों को 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं और फिर भी नहीं मिलता है। तो लीगल वीज़ा लेकर आते हो ना, मैं बोलता हूँ इट इज़ अ डायरेक्ट रोड टू ग्रीन कार्ड। क्योंकि लीगल वीज़ा लेने के बाद आप जब यहाँ पे आते हो, इतने ज़्यादा तरीके हैं उसको सिटीजनशिप में कन्वर्ट करने के, ग्रीन कार्ड तक जाने में, कि मतलब इलीगल बंदे से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। लीगल बंदा बहुत ही अच्छा रहेगा अमेरिका में अगर वो यहाँ पे वीज़ा लेकर आए, एज़ कम्पेयर टू इलीगल। क्योंकि इलीगल कभी भी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। अभी ट्रंप आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं ट्रंप आ रहा है, उसकी बात करता हूँ अभी मैं अगला। हो सकता है ना कल को गवर्नमेंट चेंज हो जाए, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आ जाए, वो बोल दे कि भाई नहीं चाहिए हमें जितने भी इलीगल बंदे हैं, तो आपको सबसे पहले बाहर फेंकेगी। सबसे पहले इलीगल बंदे पे ही अटैक होगा, जो ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। कल को कोई ऐसी टेररिज्म एक्टिविटी हो जाए, सबसे ज़्यादा इलीगल बंदों को पकड़ा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना सोचनी चाहिए डिसीजन लेने से पहले। पर फिर भी देखो, अगर आप हिस्ट्री देखोगे, लोग आए हैं, मैं मानता हूँ लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, सेटल हुए हैं, सिटीजनशिप उनको मिला है। लेकिन अब जो टाइम, जिस तरह का टाइम आ रहा है आगे आगे, वो ज़्यादा टफ होता जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और यहाँ की गवर्नमेंट इसको इतना जो है सपोर्ट नहीं करेगी आने वाले टाइम पे। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर ट्रंप इलेक्शन में वापस खड़ा हो गया है बाइडेन के अगेंस्ट। अभी सेम कैंडिडेट जो पहले इलेक्शन में हुआ था, बाइडेन वर्सेस ट्रंप, अभी दोबारा चल रहा है। तो क्या ट्रंप बन सकता है? अभी ना इलेक्शन को समझो, अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में इलेक्शन लड़नी है तो जो लीडर भी फंड रेज, जितना ज़्यादा फंड रेज होगा उतने ज़्यादा कैंपेन आप कर सकते हो, उतने ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। पर सोचो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, लोगों तक पहुंचोगे कैसे? अभी वही दिक्कत, नो डाउट कि बाइडेन के अगेंस्ट में ट्रंप है, लेकिन ट्रंप के पास पैसा नहीं है। ट्रंप के अगेंस्ट इतने लीगल केस हैं कि उसका जो खुद का ट्रंप टावर है ना, वो सीज़ होने वाला है अभी। तो वो काफ़ी लीगैलिटी से अभी वो जूझ रहा है। और अगर किसी बिजनेसमैन या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा तो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। ये 100% गारंटी देता हूँ आपको मैं, श्योरिटी है। क्योंकि जब आप हिस्ट्री उठा के देखोगे कि अमेरिका का प्रेसिडेंसी, जब एक प्रेसिडेंट को डिसाइड किया जाता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि उस प्रेसिडेंट, जो भी कैंडिडेट है,
उसने कितना फंड रेज किया, वो कितना पैसा जो है बना सका। बराक ओबामा की बात करें, $1 बिलियन। डोनाल्ड ट्रंप भी जब उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ था, उसने भी बहुत ज़्यादा तगड़ा फंड रेज किया था, अराउंड $1 बिलियन। और अब अगर बात करें जो बाइडन वर्सेस ट्रंप की अब वाले इलेक्शन में, तो जो बाइडन बहुत आगे हैं यार। उनका जो फंड रेज है वो बहुत आगे है एज़ कम्पेयर टू डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर करीब $450 मिलियन का फाइन है जो उसको भरना है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है उसको कि हाँ भाई किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, उसको फाइन है जो उसको भरना है। और उसकी हालत जो है वो खस्ता हो रही है, इसलिए वो अभी बिजनेस, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे इलॉन मस्क और भी काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे मीटिंग कर रहा है ताकि उसको सपोर्ट मिले। क्योंकि अगर ब्रो सपोर्ट नहीं मिली तो प्रेसिडेंसी तो भूल जाओ, उसके खुद की जो एसेट्स हैं वो गिरवी हो जाएंगी। तो इलेक्शन को समझो, वोटर ज़रूरी हैं कि वोट करने वाले लोग जो हैं मिले, लेकिन वोटर भी सोचेगा यार ये बंदे पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा केस पड़े हुए हैं, मैं इस पे भरोसा क्यों करूं। और दूसरी चीज़ है, कैंपेन करने हैं। अभी इलेक्शन बहुत बड़ी इलेक्शन है यार, यूएसए की इलेक्शन मैं बोलता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है और काफ़ी तगड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। मेरे को तो अभी भी लगता है कुछ अलग ही होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रंप वर्सेस बाइडन है तो दोनों ही सेम कैंडिडेट हैं जो पिछली बार थे। अगर मेरी बात करें, अगर मुझे कैंडिडेट चूज़ करना हो तो मैं बाइडन सरकार के साथ जाऊंगा, डेमोक्रेट पार्टी के साथ जाऊंगा। क्यों? अब मैं बताता हूँ, उसके रीज़न है। पहला रीज़न, जो बाइडन बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है यार, वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा के टाइम पे, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो ओल्ड पॉलिटिशियन है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, एक्सपीरियंस इनके साथ इनको भी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मामूली लीडर है, नहीं। लेकिन जिस हिसाब से इनको केसेस डील करने पड़ रहे हैं, लीगल केसेस, तो मैं एज अ प्रेसिडेंट, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो चेहरा इनका नहीं देख सकता, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इतने ज़्यादा केस हैं जो कि इनको डील करने हैं। और पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा लीडर जिसने ऑलरेडी इतना फ्रॉड किया है, इतना कुछ किया है, तो मैं देख नहीं पा रहा प्रेसिडेंट ट्रंप को, मतलब जो भी आने वाले प्रेसिडेंट होंगे। तो जो बाइडन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उनके साथ यहाँ के लोग, बिल्कुल आप जब यहाँ के लोगों से बात करोगे ना, तो सोशल मीडिया में हो सकता है कि ट्रंप को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन लोग यहाँ के बेवकूफ़ नहीं हैं। लोगों को एक एक रियलिटी पता है कि किस बंदे ने कितना फ्रॉड किया है। क्योंकि जब फ्रॉड होता है ना, तो यहाँ का टैक्स पेयर को दिल में दर्द होता है, क्योंकि वही यहाँ का टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आप $1 लाख कमाते हो ना भाई, 30% टैक्स पे होता है। तो आप खुद सोचो, यहाँ का लीडर अगर कुछ घपला करे तो दर्द किसको होगा। और यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है। ऊपर वाला, गॉड इज़ ग्रेट। मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं, सर ऊपर वाले का नंबर दो, आप मुझे ऊपर वाले का नंबर दो, मुझे मिलना है कि ये ऊपर वाला है कौन। तो अभी देता हूँ, नंबर देता हूँ। भाई मैं सिख हूँ तो हम वाहिगुरु को मानते हैं, हिंदू राम जी को मानते हैं, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं। तो ये डिफरेंट नंबर है, चॉइस आपकी है, आपको कौन सा नंबर डायल करना है, क्योंकि नेटवर्क एक ही है। किसी भी नंबर को आप डायल कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी चॉइस, लेकिन सबका नेटवर्क एक ही है। तो ऊपर वाले को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि उसी की वजह से आप आज यहाँ हो। क्योंकि जब आपका जन्म हुआ है तब होश था, जिस दिन मरण होगा उस दिन होश होगा। तो जो बीच की ज़िंदगी है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, लेकिन सही टाइम पे सही जगह पे होना वो ऊपर वाले का ही हाथ होगा, तो आप आगे बढ़ सकते हो। वो बोलते हैं ना, आदमी को अमेरिका का वीज़ा मिलता है तो वो सिकंदर समझ लेता है अपने आप को। पर ये भी याद रखना, अमेरिका में डिपोटेशन भी बहुत होती है। तो अगर आप एरोगेंस, ज़्यादा घमंडी बन जाओगे ना, तो ऊपर वाला देखता है, अरे भाई ये कुछ ज़्यादा बन रहा है। तो वो उस जो हमारी डोर है ना, पतंग होती है ना, पतंग की डोर, वो डोर उसके हाथ में है। कभी भी अपने आप को ज़्यादा सिकंदर मत समझना, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है यार। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ऊपर वाले का नंबर बता दिया मैंने। आप कोई भी नंबर डायल कर लो, नेटवर्क एक ही है। और आप अगर डायल करोगे सच्चे मन से, कोई भी चीज़ आप मानोगे ना यार, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने एक बार मानोगे ना,
जाकर कि भाई गॉड दिस इज़ व्हाट आई वांट, भाई पूरा होता है। भगवान नीचे नहीं आएगा, वो खाली अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगा, और वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करना, मेहनत करना। अभी ज़रा हो सकता है ऊपर वाला मेरे मुंह से निकलवा रहा हो अपॉर्चुनिटीज़, तो स्टूडेंट वीज़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ आने की, H1B वीज़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आने की, टूरिस्ट वीज़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आने की। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार, कोई एक चूज़ करके आ जाओ। हो सकता है आप भगवान का हाथ हो, आपको वीज़ा मिल जाए, पर ट्राई करना वो आपके ऊपर है। वो जिगर लेके उस खिड़की के सामने जाना वो आपके ऊपर है। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, चको फटे।